हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एचसीएफ है और मैं एचसीएफ को भी आपको 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में ही एचसीएफ का मतलब छुपा हुआ है। सो हम चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट की ओर, एक एग्जाम्पल के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फटाफट तरीकों कर लेंगे और आप समझ जाओगे 2 सेकंड में किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं 8, 16 एंड 24। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 8 का फैक्टर करते हैं। 8 का फैक्टर करते हैं। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 एंड 8। अब क्वेश्चन यहां पे है कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर वो छोटी संख्या है जो जिसका फैक्टर निकालना उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 1 क्या है, छोटा है। 2 भी क्या है, छोटा है। 3 भी क्या है, 4 भी 8 से छोटा है या बराबर है, मतलब या छोटा होगा या फिर बराबर होगा, वही उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही माइंड में डालना है आपको कि जितने भी फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से छोटे होते हैं या फिर उस नंबर के बराबर हो, उससे बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, फिर हम इस तरह 16 का फैक्टर करते हैं। 16 का 1 हो गया, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया एंड 16 हो गया। इस तरह से मैं 24 की बात करूं, 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन फैक्टर उसको निकालेंगे हम लोग। देखो, तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें से कॉमन फैक्टर जो हमें मिलता है वो 1 कॉमन फैक्टर है। इसमें से 1 को हम बाहर कर लिए, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, 2 को हमने बाहर कर लिया। कॉमन फैक्टर का मतलब आपको समझना चाहिए कि जो तीनों नंबर में, अगर 3 नंबर है तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 4 नंबर का अगर एचसीएफ निकालना हो तो 4 नंबर में कॉमन होना चाहिए। अगर 10 नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो 10 नंबर में वो नंबर कॉमन होना चाहिए, तभी वो बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 भी इन तीनों ही नंबर में है, तो 4 भी हो गया। और मैं 8 की बात करूं तो 8 भी इन तीनों नंबर में है, तो 8 भी इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये सब 1, 2, 4 और 8 इस क्वेश्चन का क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब मैं इसमें से बोलूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया, 8। तो हम कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 8। यही हमारा एचसीएफ हो गया, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात ये थी कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर जो होता है वो सबसे छोटा होता है। जैसे इस किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है उससे छोटा होता है। तो जब भी हमको एचसीएफ निकालना होगा तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से आंसर निकालना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, आप समझोगे उसको किस तरह से करना होता है। अभी हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्रिक के माध्यम से मुझे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा नंबर है, यही फैक्टर हो सकता है इन दोनों का, राइट। अभी हमने समझाया था, अगर मैं 16 को बोलूं तो 16 तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, तो बड़ा नंबर तक कभी छोटा नंबर फैक्टर हो ही नहीं सकता। जो छोटा नंबर है वो वही फैक्टर हो सकता है बड़े नंबर का। तो 8 क्या है, 8 अब हम चेक करेंगे क्या 8 16 को डायरेक्टली कट कर रहा है, ये उसके बाद 24 उसको डायरेक्टली कट कर रहा है। अगर हाँ तो हमारा 8 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तीनों में। तो देख लेते हैं, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, इन दोनों नंबर को 8 जो है कट कर रहा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो होगा 8 होगा। दैट्स माय आंसर। कितना आसान है समझना इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चला जाएगा। 36 एंड 48 ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसमें जो सबसे छोटा है वही बड़े नंबर फैक्टर हो सकता है। तो छोटे नंबर को चेक करते हैं। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48। मतलब 12 जो है ये सबका फैक्टर है, खुद का भी फैक्टर है और इन तीनों नंबर का भी
फैक्टर है, इस तरह से हम कर सकते हैं कि HCF ऑफ दिस नंबर इज 12, दैट इज द आंसर। आप समझ रहे हो। अब हम थोड़ा सा एडवांस तरफ चलते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 8, 12, 24 एंड 36। अब इसमें जो छोटा नंबर है उसको चेक करते हैं, क्या ऐसा है 8 फैक्टर नहीं है 12 का, मतलब 8 तो आंसर नहीं होना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसी का फैक्टर करेंगे, कंप्लीट फैक्टर। क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। ठीक है, अब हमें हाईएस्ट फैक्टर चाहिए जो सारे नंबर को कट करे। 8 तो ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि 8 तो इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, और न इसे कट करने वाला है न इसे कट करने वाला है। तो 8 तो हमारा आंसर तो नहीं है, क्योंकि अगर आंसर होता तो हम वहीं पे लिख दिए होते। अब 4 को चेक करेंगे इसमें, क्योंकि उसके बाद हाईएस्ट जो है 4 ही है। तो 4 के टेबल में भी ये है, 4 के टेबल में 12 भी है, 4 के टेबल में 24 भी है, 4 के टेबल में 36 भी है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ जो होगा क्या होगा, 4 होगा। दैट इज माई आंसर। क्या सचमुच आसान है। इस तरीके से आप एचसीएफ को 2 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप नोट डाउन करते चलना, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद इससे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखना है क्या है कट कर नहीं कट कर रहा है। तो हमें पता है कि ये जो होगा आंसर तो नहीं होना है, तो इसी का हम फैक्टर करेंगे। क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है और 30 हो सकता है। अब मुझे एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब मुझे बिल्कुल यहां से चेक करना होगा, न कि यहां से चेक करना होगा। हम वहां से करें 30 तो आंसर नहीं है, क्योंकि 30 सबको कट नहीं कर रहा है। 15 भी सबको कट नहीं कर रहा है, इसे कट कर रहा है, बस इसको नहीं डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर नहीं, इसका फैक्टर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 10 भी इसका तो फैक्टर है, बस इन तीनों का फैक्टर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, बट इन दोनों का फैक्टर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है 3 1 12, ठीक है। 3 4 2 6, 3 का डेरिवेटिव फॉलो कर रहा है, मतलब 3 इसका ही फैक्टर है। और 5 3 8 1 9, 3 9 को कट कर रहा है, मतलब 135 को कट करेगा, मतलब हमारा एचसीएफ जो होगा 3 इज माई एचसीएफ। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरीके से ये चीजें हो रही है। और मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। सबसे बड़ा अमाउंट में अगर है, काफी हैवी डिजिट का है, तो उसको कैसे सॉल्व करें उसको देखते हैं। 72, 108 एंड 180, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो क्लियर पता है कि जो सबसे छोटा नंबर है इन दोनों का फैक्टर डायरेक्टली तो नहीं है। जब डायरेक्टली नहीं है तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो काफी ज्यादा आएगा, काफी ज्यादा फैक्टर आएगा, राइट। और मुझे क्या चाहिए, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अब हम इसका हाईएस्ट ही लेंगे। जैसे इसका इसका फैक्टर 72 हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होना है, इसको बाहर कर दिया। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 72 को 2 से डिवाइड कर लो तो 36 भी इसका फैक्टर है। ओके, अब चेक करके 36 इसका फैक्टर है, हाँ जी 36 इसका भी फैक्टर है, और 36 इसका ही फैक्टर है, मतलब 36 के टेबल में ये भी है, 36 टेबल में ये भी है, और 36 टेबल में ये भी है। मींस हम कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो गया, हमारा एचसीएफ इज इक्वल टू 36 इज माई आंसर। ठीक है, आगे चेक करने जो तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर का फैक्टर होने से कोई मतलब नहीं, जो हाईएस्ट है वही हमारा आंसर होगा, राइट। अब एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में है, पीवीक्यू के फॉर्म में है, उसका एचसीएफ निकालना है। उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे 8/10 है आपका, 16/20 है, एंड 24/30
30 है। इसका एचसीएफ अगर निकालो तो एचसीएफ इज इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर न्यूमिनेटर कहलाते हैं, नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर कहलाते हैं। इस तरह से एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा 8 to 16 to 24, मतलब 80 फैक्टर है मेन इसका, ये हो गया। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60 मीन्स 1/15, दैट इज द आंसर। मीन्स इसका एचसीएफ जो होगा 1/15 होगा। अगर लेट में अगर इसका एलसीएम निकालना हो, फाइंड एलसीएम, अगर एलसीएम निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर ऊपर वाले के एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 8 से कट गया 48 एलसीएम हो जाएगा। और मैं इसका एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ इसका 10 हो जाएगा, मींस इसका आंसर 4.8। तो किसी भी फ्रैक्शन का जो भाई पी के फॉर्म में हो उसका एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है हमने ये भी सीख लिया। आपसे हमारा एलसीएम में एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ट्रिक के माध्यम से हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपकी जो भी डिमांडिंग वीडियोज है जो आप चाहते हो जिस टॉपिक के ऊपर, आप मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगा। और बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।